नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। क्यों हुए हैं, इसके अलग अलग रीज़न है। एक रीज़न तो आयु सीमा को लेकर है, उसको लेकर भी एक न्यूज है। और एक रीज़न है कि कैंडिडेट जो अभी पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें पास ही नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज के न्यूज़ में भी इस बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 60% अंक लाना जरूरी था। मुख्य चयन परीक्षा के लिए 50% का नियम। उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 वर्ग एक देने वाले हजारों आवेदक प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में पात्रता के लिए अलग अलग प्रतिशत रखे जाने के कारण बाहर हो गए हैं। ऐसे में ये आवेदक कर्मचारी चयन मंडल सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों से नियम संशोधन की मांग कर रहे हैं। शिक्षक परीक्षा मार्च 23 में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन में उल्लेख था कि पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के आवेदक को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 60% अंक लाना जरूरी है। वहीं आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 50% अंक लाना पात्रता के लिए जरूरी थे। ऐसे में सामान्य वर्ग के वह आवेदक जो 60% अंक नहीं ला पाए वह अपात्र हो गए। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में पात्र आवेदक जब मुख्य परीक्षा में शामिल हुए तो प्रतिशत कम कर दिए गए। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब यही है कि जो आपकी जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें 50% और 60% आपको लाना चाहिए था। और जो अभी सेकंड पेपर के लिए जब विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें 40% और 50% किया गया था। ठीक है, तो इसको देखते हुए कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि जब फर्स्ट पेपर में भी यही किया जाए 40 और 50%। उसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिजेक्ट कर दिए या निरस्त कर दिए, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट अपात्र हो गए और फेल हो गए हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट, जैसे मैंने आरटीआई लगाई थी, बहुत सारे कैंडिडेट उस आरटीआई को गलत साबित कर रहे थे। आप खुद देख लीजिए, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट गणित में 867 पास हुए हैं, कृषि में 530, बायोलॉजी में 2023, केमिस्ट्री में 2290, कॉमर्स में 2872, अर्थशास्त्र में 1416, अंग्रेजी में 6531, भूगोल में 557, हिंदी में 5433, इतिहास में 1619 और फिजिक्स में 1039 कैंडिडेट पास हुए। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ओके, अब क्या है देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजेक्ट होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो गए। अब वही है, प्रारंभिक परीक्षा में कुल अंक 150 रखे गए हैं। विषयवार आयोजित परीक्षा में काफ़ी प्रश्न निरस्त किए गए हैं। इसका सीधा नुकसान उन आवेदकों को हुआ जिन्हें उत्तर पता थे। अगर विषयों पर नज़र डाली जाए तो अर्थशास्त्र में 150 में से 28 प्रश्न निरस्त कर दिए गए। वहीं गणित में 37, भौतिक में 14, उर्दू में 17, रसायन शास्त्र में 10, समाज विज्ञान में 18, जीव विज्ञान में 13, ठीक है, समाज विज्ञान नहीं, इस तरह 13 प्रश्न निरस्त कर दिए गए, जो कि कैंडिडेट यहाँ पर इसके कारण फेल हो गए, है ना। और यहाँ पर अधिकारियों को भी लेटर लिखा गया है। 8000 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है, आप सबको पता है, और परीक्षा आपकी 2 अगस्त से शुरू होने वाली है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक परीक्षा 8000 पदों के लिए आयोजित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा में 1,55,000 आवेदक शामिल हुए थे। वही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया तो 29,218 आवेदक मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो पाए हैं, है ना। प्रारंभिक परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल ने ली है और अब मुख्य परीक्षा 2 अगस्त 2023 को मंडल ही आयोजित करेगा। तो ये विवाद चल रहा है लगातार। अब एक विवाद ये है दोस्तों कि आयु को लेकर भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, और उसको लेकर क्या अपडेट है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।